बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात कैंसिल करने के बाद पाकिस्तान को कश्मीर के सिलसिले में दोबारा सालसी की पेशकश कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका की पहली सालसी का मकसद ये था कि वो नरेंद्र मोदी को धमकाए कि मैं तुम्हारे दुश्मन के साथ दोस्ती करूँगा ताकि तुम मेरी बात मान लो। और नरेंद्र मोदी ने भी 370 आर्टिकल ख़त्म करने के बाद वहाँ पर फ़ौज में इजाफा कर दिया और कश्मीरियों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी। और उसके बाद जो भी हालात आपके सामने हैं, लेकिन इमरान खान उसकी बात मान ले और डू मोर शुरू कर दे और अफ़गानिस्तान के साथ जो जंग बंदी हो चुकी है पाकिस्तान की, वो दोबारा शुरू हो जाए और इसके नतीजे बहुत ख़तरनाक साबित होंगे। अगर पाकिस्तान ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने इधर इंडिया और अफ़गानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान पर हमलावर हो जाना है और फिर पाकिस्तान के बाद उसका चीन के ऊपर उसने हमला करना है। और यही उसके मकासद में शामिल है कि लास्ट में वो चीन को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि चीन अब उसको आंखें दिखाने लगा है, क्योंकि चीन तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार होता है और अब उसकी कोशिश है कि वो अपनी करेंसी को ऊपर से ऊपर ले जाए और डॉलर को ख़त्म कर दे, क्योंकि उसकी तजारत पूरी दुनिया में होती है और उसकी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। और अमेरिका को बिल्कुल गवारा नहीं है कि अब चीन ऊपर से ऊपर उठता जाए और इसने अब फौरी तौर पर ऐसी सूरत में अमल दरामद करना है। व्यूवर्स, आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह की ताकत हमारे साथ है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई के मुताबिक ग़ज़वा हिंद होगा और होने वाला है। तो ऐसे में तो हमें फ़ख्र के साथ सर ऊंचा रखना चाहिए कि हम ऐसे हालात में और ऐसे दौर में पैदा हुए। इस वक्त चीन के मफादात और हमारे मफादात वाबस्ता है, इसलिए चीन हमारा साथ दे रहा है और इंडिया को आंखें दिखा रहा है और बहुत गुस्सा कर रहा है कि तुमने ये क्या कर दिया है कि लद्दाख के इलाके को में भी आके दाखिल हो गए हो, क्योंकि वो अपना हिस्सा समझता है लद्दाख के इलाके को। लेकिन इसके साथ साथ वो चीन अच्छी तरह समझता है कि अमेरिका की क्या मकासद हैं और वो चीन के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, इसलिए वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है ताकि पाकिस्तान मजबूत रहे। और जब भी जंग होगी तो इंशाल्लाह चीन हमारे साथ होगा। और इसके अलावा भी मुसलमान ममालिक में, जैसे कि हम लोग उनको बता रहे हैं कि कश्मीर पर ज़ुल्म और सितम का बाज़ार गर्म है, तो तमाम दुनिया के लोग हमारे साथ आस्ता आस्ता करके शामिल हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो सब हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। और बेशक नरेंद्र मोदी के साथ कोई भी ताकत हो, वो इस ताकत से ज़्यादा नहीं होगी जो हमारे पास होगी। हमारे पास सबसे बड़ी तो अल्लाह की ताकत है और अल्लाह जिसका साथ देता है उसके साथ और कोई दे ना दे, अल्लाह का साथ ही काफ़ी होता है। और इसके अलावा मैं नरेंद्र मोदी और इंडियन के लोगों से ये कहना चाहूँगी कि वो ये ना समझे कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप आपके साथ कोई भी किसी किस्म की दोस्ती कर रहा है और आपका भला चाह रहा है। कश्मीर के सिलसिले में वो सिर्फ आप लोगों को इस्तेमाल कर रहा है और जब आप इस्तेमाल हो जाओगे तो नुकसान आप लोगों का ही होगा, उसका तो सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि वो जो मफादात और मकासद उसने अपने अपना रखे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की यही पूरी कोशिश है कि वो जल्द से जल्द अपने मकासद हासिल करे, इससे पहले कि उसका दौरे हुकूमत ख़त्म हो जाए, वो चीन को तरक्की याफ्ता होने से रोक ले, क्योंकि बहुत सारे मामलात में उनकी आपस में नहीं बन रही। और चूँकि चीन ऊपर से ऊपर उठता जा रहा है, इसलिए चूँकि वो भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार होता है अमेरिका, तो वो उसको नीचे छोड़ जाएगा। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के साथ जो जंग अमेरिका ने की वो हमारी तो नहीं थी जो हम पर मुसल्लत की गई और हमें जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा, बल्कि ये तो उनकी जंग थी। और ना सिर्फ इतना ही हुआ बल्कि उन मुसलमानों को हम मुसलमानों के खिलाफ भड़का भी दिया गया कि वो आज तक यहाँ पर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और ब्लास्ट करते हैं कि ये हमारे दुश्मन है। मुसलमान तो मुसलमानों का दुश्मन नहीं हो सकता, वो तो उनका ब्रेन वॉश करते हैं। ये बात उन लोगों के समझने की है, स्पेशली अफगानिस्तान के लोगों को समझने की है कि ये बहुत बुरा करें। और आपने देखा होगा कि जब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का मैच जारी था तो किन लोगों ने पाकिस्तान के लोगों के ऊपर हमला किया अफगानी बन के। ये भी एक लिहाज से भड़काने वाली बात है कि हम पाकिस्तानियों को उनसे नफरत हो जाए कि अफगानिस्तान के लोग हमारे इधर रहते हैं तो हमारे साथ ही बुरा सलूक करते हैं। तो बाद में ये बात साबित होगी कि उनके हुलिये से पता लग रहा था कि ये इंडियंस के लोग हैं, क्योंकि वो काले रंग के थे, जबकि हमारे अफगानी जो भी बाशिंदे हैं वो गोरे चिट्टे और खूबसूरत होते हैं और उनके चेहरों पे ऐसी नहूसत और मकरूह चेहरे उनके नज़र आ रहे थे। इससे अच्छी तरह साबित हो रहा था ये अफगानी नहीं है, सिर्फ ये अफगानी बन के मुसलमानों को आके ना सिर्फ मार रहे थे बल्कि दो मकासद हासिल कर रहे थे। एक तो अफगानी होकर हमारे दिलों में नफरत अफगानिस्तान के खिलाफ फैला रहे थे और दूसरा अपनी जो उनके अंदर जो कीना है वो उसको निकाल रहे थे हम पाकिस्तानियों को मार कर।
تو لہٰذا ایسی باتیں بہت زیادہ طویل ہو جائیں گی، اس لیے میں اپنی ویڈیو کو مختصر کرتے ہوئے آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ پلیز اگر آپ کو میری باتیں پسند آتی ہے، کیونکہ میں بہت مشکل سے ویڈیوز بناتی ہوں، تو آپ ان کو دھیان سے سنا کریں اور لائک اور شیئر بھی کیا کریں اور سبسکرائب بھی کریں میرا چینل پلیز، مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔